दोस्तों, भारत में अधिकतर महिलाएं भगवान शंकर की पूजा करती हैं और उन्हें मानती हैं। अच्छे पति की कामना से वह शिव और माता पार्वती जी के व्रत भी रखती हैं। शिव जी के बाद श्री कृष्ण और श्री राम के भक्तों की संख्या सबसे ज्यादा है। सवाल यह है कि अधिकतर महिलाएं क्यों चाहती हैं कि शिव जी जैसा ही उनका पति हो, आदर्श पति के रूप में वह शिव जी को ही क्यों देखती है। आइए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देते हैं। इससे जुड़ा हुआ पहला फैक्ट है दोस्तों, भगवान शिव एक पत्नीव्रता हैं। उन्होंने राजा दक्ष की पुत्री सती से विवाह किया था। माता सती के अलावा उन्होंने कभी भी किसी अन्य स्त्री को अपने हृदय में नहीं आने दिया। श्री कृष्ण का प्रेम कई महिलाओं के बीच बटा हुआ है। प्रभु श्री राम एक पत्नीव्रता जरूर हैं, लेकिन उनके लिए पत्नी से बढ़कर अपना कर्तव्य है, जबकि शिव जी का प्रेम सिर्फ और सिर्फ माता सती या पार्वती के लिए ही है। किसी अन्य स्त्री की ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। महाकाव्यों में कहा गया है फ्रेंड्स कि भगवान शिव से ज्यादा अपनी पत्नी का ख्याल रखने वाले कोई दूसरे देवता नहीं हैं। दूसरा फैक्ट है फ्रेंड्स, शिव जी भोलेनाथ हैं। उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार का कलह नहीं किया। शिव जी ने कभी भी माता सती या पार्वती पर अपने विचार नहीं थोपे। जब माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ जाने की जिद की तो शिव जी ने उनकी जिद के आगे समर्पण कर दिया। माँ पार्वती को जो सही लगता है वह वही करती हैं। वह कई बार पति शिव का विरोध भी करती हैं, लेकिन भगवान शिव उनकी राय का सम्मान करते हैं। वे अपनी पत्नी के साथ प्रेम और सम्मान के साथ पेश आते हैं और कभी भी क्रोध नहीं करते हैं। हालांकि आज के जमाने के किसी पति को उसके ससुराल की कोई भी बात जरा सी भी चुभ जाए तो वो सबसे पहले अपनी पत्नी का मायका जाना ही बंद कर दे, लेकिन शिव जी ने ऐसा नहीं किया। उनका राजा दक्ष यानी कि अपने ससुर से विवाद था, फिर भी वे माता को मायके जाने से रोकते नहीं थे। तीसरा फैक्ट है फ्रेंड्स, जैसा कि भगवान श्री विष्णु सांसारिक हैं, लेकिन शिव जी सांसारिक नहीं हैं। उनमें धर्म और संन्यास के प्रति समर्पण है। वे अच्छे और बुरे के बीच भेद करते हैं। वे हमेशा नैतिक बने रहते हैं। तप, साधना और सन्यासी भाव ही उनका चरित्र है। हर महिला चाहती है कि उनका पति धार्मिक स्वभाव का और चरित्र का उत्तम हो, लेकिन दुनिया में उल्टा होता है। लोग गृहस्थ से सन्यासी बनते हैं, लेकिन शिव जी एकमात्र ऐसे पति हैं फ्रेंड्स जो सन्यासी से गृहस्थ बने हैं, वह भी सिर्फ किसी महिला के आघात, समर्पण और तप के कारण। शिव जी किसी राजा की तरह नहीं रहते हैं, वे एक सन्यासी की तरह ही रहते हैं। चौथा फैक्ट है, जब माता सती अपने पति शिव जी के अपमान से दुखी होकर राजा दक्ष के यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी देह का अंत कर दिया, तब शिव जी को जो दुख और क्रोध हुआ उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। भगवान शिव माता पार्वती के वियोग में उनकी मृत देह को लेकर भटकते रहे। हालांकि वे जानते थे कि देह तो नश्वर है, फिर भी वे इतने दुखी थे, उनका दुख किसी भी देवी या देवता से देखा नहीं गया। तब श्री विष्णु ने अपने चक्र से माता के देह के 108 टुकड़े कर दिए। तब जाकर शिव जी की तंद्रा भंग हुई और फिर वे हमेशा के लिए तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने माता सती के जाने के बाद कभी दूसरा विवाह नहीं किया। अगला फैक्ट है, माता सती के देह त्यागने के बाद उन्होंने दूसरे जन्म में राजा हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता सती ने पार्वती बनकर फिर से भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तप किया। सभी देवताओं के अनुरोध पर कामदेव ने शिव जी की समाधि को भंग किया और अंत में जब शिव जी को यह विश्वास हो गया कि पार्वती ही माता सती हैं, तब उन्होंने माता से विवाह किया। यानी भगवान शिव ने जन्मों जन्म तक माता सती को ही चाहा। माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए घोर तप किया और वे भी पूर्णतः शिव जी के प्रति ही समर्पित रहीं। अगला फैक्ट है, भगवान शिव अपनी पत्नी के मित्र भी हैं और गुरु भी। माता पार्वती के कई प्रश्नों का समाधान करके भगवान शिव ने उन्हें मोक्ष का ज्ञान दिया और जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने में माता पार्वती का सहयोग किया। अमरनाथ की गुफा में उन्होंने माता को ब्रह्म ज्ञान दिया। दूसरी ओर भगवान शिव और माता पार्वती मित्र बनकर कभी चौपर तो कभी चतुरंग खेलते हुए नजर आते हैं और कभी वे मिलकर भक्तों को वरदान देते हैं। ज्यादातर पुराण और व्रतों की कहानियां में शिव जी ही पार्वती को कथा सुनाते हैं, फिर वह चाहे श्री राम की कथा हो या श्री कृष्ण जी की। अगला फैक्ट है फ्रेंड्स, भगवान शिव अपनी पत्नी को बराबरी का दर्जा देते हैं।
हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को इस योग्य बनाया कि दुनिया आज शिव जी से ज्यादा माँ पार्वती को पूजती हैं। रुक्मणी, सीता या सत्यभामा का उतना दर्जा नहीं है जितना कि माँ पार्वती का। यदि शिवरात्रि है तो नवरात्रि भी। मात्र शिव जी की पत्नी ही हैं जो शिव जी के बराबर हैं। शिव से ही शक्ति है और शक्ति से ही शिव। अर्धनारीश्वर के रूप में आधा हिस्सा पार्वती का और आधा हिस्सा उनका रहता है। यही रिश्तों की सच्ची साझेदारी है। जब शिव जी समुद्र मंथन से निकले विष को पी जाते हैं तो माँ पार्वती जाकर उनके विष को गले से नीचे उतरने से रोक देती हैं। माँ पार्वती ने सैकड़ों जगहों पर शिव जी की रक्षा की है या उनकी आज्ञा का पालन करते हुए असुरों का संहार किया है। शिव जी तप के लिए जब परिवार छोड़कर वर्षों के लिए पहाड़ या जंगल चले जाते हैं तो शिव के गण, सेवक और परिवार के भरण पोषण की सारी जिम्मेदारी माता पार्वती सकुशल निभाती हैं। इसलिए भी वह एक आत्मनिर्भर देवी हैं। अगला फैक्ट है फ्रेंड्स, लोक मान्यता है कि बेटा हो तो श्री राम जैसा, प्रेमी हो तो श्री कृष्ण जैसा और पति हो तो भगवान शिव जैसा। विवाह के मांगलिक कार्यक्रमों में भगवान शिव और माता पार्वती के ही गीत गाए जाते हैं। माता पार्वती के व्रत अच्छे पति की कामना के लिए ही होते हैं। महाशिवरात्रि पर शिव विवाह की धूम रहती है। शिव जी की बारात का ही सभी ओर चित्रण किया जाता है। अगला फैक्ट है, कोई स्त्री जब किसी से प्रेम करती है तो अपना सर्वस्व लुटा देती है। ऐसे में हर स्त्री चाहती है कि जिन्हें मैं अपना तन और मन सौंप रही हूँ वह भी मेरे प्रति समर्पण भाव रखे या मेरी भावनाओं को समझे। इसलिए महिलाएं शिव जी की तरह ही पति चाहती हैं, क्योंकि शिव जी अपनी पत्नी की भावना का पूर्णतः सम्मान करते हैं। और 10वां फैक्ट है, माता पार्वती संसार की संभवतः एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनके लिए उनके पति ही उनका ईश्वर हैं। वे भगवान शिव की ही पूजा करती हैं, तप करती हैं और दुनिया की सभी महिलाओं के सामने वह एक आदर्श पत्नी के रूप में खुद को प्रस्तुत करती हैं। हर महिला इस वजह से भी भगवान शिव और पार्वती जैसे दंपति के प्रति आकर्षित होकर वह भी इस तरह के पति की कामना और पार्वती की तरह पत्नी बनने की इच्छा रखती हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि अधिकतर महिलाएं क्यों चाहती हैं कि उनका पति शिव जी जैसा ही हो। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।